the summer of love. वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वेयरिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूशन क्या है? मीन्स मैं नया वीडियो बना रहा हूँ नेक्सस के ऊपर कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे नेक्सस को और कैसे उसको उबुंटू पे डिप्लॉय करेंगे ताकि आप एक्सेस कर सके उसको एज अ वेब सर्वर। नेक्सस क्या है? नेक्सस पहली चीज़ तो नेक्सस है कि नेक्सस इज अ रिपोजिटरी जिसमें हम लोग आर्टिफैक्ट स्टोर करते हैं। बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती है नेक्सस आर्टिफैक्ट, जहाँ पे अपना आर्टिफैक्ट यूज़ करते हैं रखने के लिए एज अ स्टोरेज। ये काफ़ी मीन्स काफ़ी टूल्स के साथ काफ़ी अच्छे से इसका कन्फिग्रेशन होता है। दैट्स व्हाई पीपल यूज मोर नेक्सस। सो हम आज ये नेक्सस कैसे इंस्टॉल करते हैं उबुंटू मशीन्स पे, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या मीन्स क्या क्या करना है, हमें कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब हम जानेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं नेक्सस इंस्टॉलेशन से। कैसे मशीन से क्या क्राइटेरिया ले सकते हैं और क्या नहीं करेंगे तो ये नेक्सस हमें हमारा ऑन नहीं होगा एज अ सर्विसेज और एज अ वेब सर्वर हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इसमें। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे बताता चला जाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली क्या करना है। तो बेसिकली वेलकम अगेन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बिहारी, और बने रहिए नए नए वीडियो के साथ। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग है कि अगर हमें नेक्सस स्टार्ट करना है, नेक्सस अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम एक इंस्टेंस बनाएंगे। जिसमें हम उबुंटू का मशीन्स लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे बनाते हैं उसके बाद आगे मैं बताता चला जाऊंगा। तो जैसे आप लोग अगर AWS जानते हैं तो ये AWS का मेरा कंसोल है। इस कंसोल को मैं थोड़ा सा लॉन्च करता हूँ नया इंस्टेंस के लिए। तो आज ये नया काफ़ी नया लुक आ चुका है AWS का। सो इसमें हमें इमेज चूज़ करने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट अमेजॉन लिनक्स ले लेता है, लेकिन हम लोग उबुंटू पे जाएंगे। उबुंटू में डालो 22 LTS SSD वॉल्यूम फ्री टायर। ठीक है, तो अगर आप फ्री टायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला लिमिटेशन जो नेक्सस को अप होने से रोकता है, सबसे पहला कि इसका जो वर्जन होना चाहिए हमारा इंस्टेंस टाइप का, या जो हार्डवेयर वर्जन होना चाहिए वो वर्जन नहीं, जो सीपीयू होना चाहिए मिनिमम 4 बोलते हैं, लेकिन मैं इसको आपको 2 पे करके दिखाऊंगा। तो लेकिन ये जो ये कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं अप होगा। ये मैंने टेस्ट एंड ट्राई किया, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो हम इसको लेके जाएंगे 2 पे। ये देखिए, 2 CPU 4 GB में भी T2 मीडियम ले रहा हूँ। T2 लार्ज भी ले सकते हो, जिस जो आप अगर ये है T2 एक्स्ट्रा लार्ज 4 CPU आएगा जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, लेकिन T2 मीडियम पे भी मैं इसको अप करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने T2 मीडियम ले लिया। ओके, और जिनको अब ये देखिए कीपेयर होता है। कीपेयर एग्जैक्टली मैंने बना के रखा है पहले से, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कीपेयर कैसे बनते हैं तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। देखिए, क्रिएट न्यू कीपेयर करूँगा, कीपेयर नाम दे दूंगा कुछ भी, लेट कीप इट नेक्सस टेस्ट। ओके, नाउ पीपीके यूज करूंगा क्योंकि हम पुट्टी के थ्रू लॉग इन करना है, इसलिए पीपीके कीज डाउनलोड करूंगा, क्रिएट न्यू क्लिक करूंगा, तो हमारा कीपेयर बन गया। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही हमने बनाया, क्रिएट किया, ये डाउनलोड हो गया होगा नेक्सस टेस्ट। मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड में। नेक्सस टेस्ट पीपीके हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं। अब इसकी सारी सेटिंग एज इट इज़ रखनी है। सिक्योरिटी ग्रुप मैं एग्जिस्टिंग वाला यूज़ कर रहा हूँ।
क्योंकि ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मैं आपको नया बनाता हूँ क्योंकि इसमें भी कई लिमिटेशन है जो मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। ओके, अलाउ एसएस ट्रैफिक फ्रॉम दिस एनीवेयर, कहीं से भी कोई भी इसमें एसएस ट्रैफिक कर सकता है अगर उसको आईपी एड्रेस और कीज मिल गए तो। लेकिन इसको मैं लिमिट अपने से कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे एज इट इज छोड़ देंगे और इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये हमारा एक AWS पे इंस्टेंस बन जाएगा जो उबुंटू मशीन पे बनेगा। नाउ अब जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस रेडी हो रहा है। ओके, अब ये इंस्टेंस जैसे इस इंस्टेंस का नाम भी दे देते हैं हम, एक्सेस टेस्ट नेक्सस नेक्सस सर्वर। ओके, ये हमारा नेक्सस सर्वर हो गया। अब देखिए ये स्टार्ट हो गया। चलिए हम कनेक्ट करते हैं अब हमारा पुट्टी के थ्रू, जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल स्टार्ट करेंगे। तो हमने पुट्टी पैसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप आराम से स्क्रीन से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे से जाके पुट्टी डाउनलोड प्रेस करेंगे, आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे पुट्टी डाउनलोड करने के लिए। सो हम यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी देंगे। ये हमारा अब जो हमने कीज डाउनलोड की थी उसको एसएसएस में जाके ऑथ में जाके ये ऑथराइज कराएंगे हम। एक्चुअली इस मशीन को ऑथराइज करने के लिए कि आप ही सही मीन्स आदमी है, जो बंदे हैं जिसने ये मशीन बनाया है या ये मशीन को ऑथराइज, मतलब आपके पास एक चाबी है, प्राइवेट की बोलते हैं उसको, चाबी आपके पास है जो इस मशीन को माय चैनल एंटर करने के लिए आपको लगेगी। हेलो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू ही होता है, तो हम लॉग इन कर गए। ठीक है, सबसे पहला चीज का थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ मैं। ये भी आप देख लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेंज करता हूँ। थोड़ा बोल्ड करता हूँ इसका अपीयरेंस, काफ़ी छोटा है तो स्क्रीन पे मे भी नहीं दिखेगा अच्छे से। लुक नाउ वही रखेंगे लेकिन इसको 40 या 16 कर दूंगा मैं। ठीक है, 14 आई थिंक वुड बी ग्रेट। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव दिख जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं, ये नेक्सस का पार्ट नहीं है, जस्ट ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है अच्छे से, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, अच्छा विजिबिलिटी आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे इसमें, पहले तो कोई भी उबंटू मशीन स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग अपडेट करते हैं। तो अपडेट कैसे करेंगे, ऐसे हम लोग रूट यूजर पे नहीं है तो हम लोग sudo apt get अपडेट। ओके, sudo हम इसलिए यूज करें ताकि हम लोग रूट यूजर नहीं है। अगर रूट यूजर होते तो sudo यूज भी नहीं करते, वो भी मैं शो कर दूंगा आपको। और ये हो गया अपडेट। ठीक है, सेकेंड थिंग जो नेक्सस को अप करता है, नेक्सस को जो अप करता है या नेक्सस की रिक्वायरमेंट है वो जावा। ओके, जावा होना ही चाहिए आपके पास इंस्टॉल। तो हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास जावा वर्जन, अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारे पास जावा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि हम लोग कोई भी जावा इंस्टॉल नहीं कर सकते इसमें। इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है, कोई भी जावा इंस्टॉल नहीं कर सकता है। इस नेक्सस को अप रखने के लिए इनकी क्राइटेरिया ये है कि इनके पास जावा 8 होना सर्वर के पास जरूरी है। जावा 8, हम 11 करेंगे तो नहीं होगा। ये आप करके भी देख सकते हैं, बाद में वो एरर देता है अप नहीं होने का। तो हमें जावा 8 ही इंस्टॉल करना है, तो हम जावा 8 इंस्टॉल करेंगे यहाँ से, क्योंकि इन्होंने दिया हमें ये वर्जन, ये रिकमेंडेशंस, तो हमने वहाँ से उठा लिया। अब ऐसे भी नॉर्मल भी ऐप इंस्टॉल जावा ओपन जेडी पे बाहर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये यस पूछ रहा है, वाई कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो जब तक जावा इंस्टॉल होता है तब तक मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 8 जावा 8 इंस्टॉल कीजिएगा, वरना नहीं होना है, अप नहीं होगा आपका नेक्सस। नेक्सस विल नॉट गेट started even if you install latest Java. Nexus needs Java 8 anyhow. Okay, now
ये हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसके पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो एक सेट ऑफ कमांड है जो मैंने बना के रखा है, तो मैं उसे, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक सेट ऑफ पूरा कमांड है जिस चीज इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब भी नेक्सस करेंगे इंस्टॉल, ऑफ डायरेक्टरी में करेंगे, इज रिकमेंडेटेड ऑफ डायरेक्टरी में करें। ऑफ डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। लेट मी क्लियर माई स्क्रीन ताकि आपको ऊपर दिखे, ठीक है। ऑफ डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट हम लोग डाउनलोड करेंगे नेक्सस। ओके, तो नेक्सस हम लोग जो डाउनलोड करेंगे दैट इज समथिंग लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो लेटेस्ट वर्जन 3.19 नहीं है, ये पुराना हो चुका है। सो लेट मी इंस्टॉल दिस वन लेटेस्ट, इट विल इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन। ये अगर देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा। और डब्लू गेट इंस्टॉल करने, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है लिनक्स मशीन में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने ये इंस्टॉल करना चालू कर दिया, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया। अगर आप देखा हो, अगर मैं आपको देख सकते हैं, सो ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको अनजिप करना है मुझे, ठीक है। तो अनजिप का कुछ नहीं है, tar-zxvf, ठीक है। अनजिप के लिए tar-zxvf, दिस विल अनजिप the file, but no, it is not unzipping. Let me check what is the issue. हमने tar का नाम गलत दिया था। tar का नाम है latest unix, this one. Now it started, but it not started। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने sudo यूज नहीं किया है। अगर हम देखेंगे कमांड में, पिछले कमांड में, तो हमने sudo यूज नहीं किया था। तो लेट्स यूज sudo, बिकॉज मैं ऑलरेडी तो बोल चुका हूँ कि हम लोग रूट यूजर नहीं है, तो हमें sudo यूज करना ही करना होगा। देखिए हो गया स्टार्ट। नाउ इट इज अनजिप, लेट्स सी। अब हमें क्या दिख रहा है, 3.39 हो गया है। तो नेक्सस वर्क हो गया, लेटेस्ट ही हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जो रिकमेंडेड थिंग्स है नेक्सस में, कि हम लोग इसको रूट यूजर या उबुंटू यूजर पे नहीं चलाते हैं, इसको चलाते हैं हम लोग इसके अपने यूजर में। ये रिकमेंडेड है कि हमें नेक्सस को नेक्सस के यूजर पे ही चलाना रहता है। रिकमेंडेशन है, आप चला सकते नहीं, लेकिन एज अ सिक्योरिटी ये उसको उस यूजर पे हम लोग चलाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, हमारा जो नेक्सस का ये नाम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग नॉर्मल जो नेक्सस नाम होता है वो कर लेते हैं। तो रीनेम करने के लिए क्या कमांड होती है, हमें अगर रीनेम करना है तो एमवी कमांड होती है उबुंटू में या लिनक्स यूनिक्स दोनों में। एमवी कमांड होती है। हम पाथ दे देंगे, ऑप्ट है हमारा, फिर नेक्सस का है, ये हो गया स्लैश। अब ये हो गया जिसको रीनेम करना है, ये वाला रीनेम जिसको करना है उसका देंगे, और स्पेस देके फिर हम वो नाम देंगे जिसको, जो रीनेम के बाद आना चाहिए नेक्सस, ठीक है। तो हम इसे एंटर कर देंगे। ओके, अगेन sudo sudo याद रखना चाहिए, याद हमें रखना पड़ेगा, sudo की डालना ही डालना है, वरना ये नहीं चलेगा। ओके, हम इस बार मूव भूल गए हैं। ये 2 बार हो गया है। ना, ये हो गया रीनेम, सी रीनेम ये हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम यूजर ऐड करेंगे, sudo add user nexus। ये यूनिक्स का कमांड है यूजर ऐड करने का, एक्सेस नाउ। अब ये जैसे करेंगे, ये हमें हमसे पासवर्ड पूछेगा, तो गिव एनीथिंग, एनी पासवर्ड यू वांट, कंफर्म द पासवर्ड। फुल नेम आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैं जस्ट नॉर्मली डिफॉल्ट लेकर चला जाऊंगा। इज द इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस, ओके, डन। हमारा काम हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
अब एक vi sudo फाइल होती है जिसमें हमें नेक्सस को जो यूजर ने बनाया उसको परमिशन देना होगा, ठीक है। तो जिसमें सारे फाइल का मीन्स सूडो परमिशन जो रहते हैं वो मेंशन होता है वहाँ पे vi sudo फाइल में। देन तो हम लोग sudo vi sudo करेंगे तो हम एंटर हो जाएंगे उस फाइल में। अब आप सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट का परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। रूट को क्या क्या परमिशन दिया है, हमें भी रूट के बगल में सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है, सिंपल ये ऐड किया, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, डन, ये हो गया। एक बार आपको फिर से चेक करना है, चेक कर लीजिए, लाइन ऐड हो चुकी है, ये देखिए। तो कंट्रोल ओ सेव, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एक्स एग्जिट, सॉरी। सो हमारा ये स्टेप भी हो गया। अब हमारा स्टेप क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्सस और को है रूट का ये, ठीक है। तो इस ओनरशिप, रूट का ओनरशिप है, तो इस ओनरशिप को चेंज करेंगे नेक्सस में, क्योंकि हमने नेक्सस यूजर से चलाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा सब कुछ अब नेक्सस यूजर के से ही होगा। तो लेट्स चेंज द ओनरशिप। Then again, if you are familiar with Unix command or Linux command, then you can you know that chown is something to change the ownership. अगर जो लोग नहीं जानते हैं, chown यूज होता है ओनरशिप चेंज करने के लिए किसी भी डायरेक्टरी का या फाइल का। तो लेट चेंज इट एंड देन अगेन यू कैन चेंज द सेकेंड वन ऑल्सो। तो अब देखिए क्या हो गया, ये देखिए रूट एक्सेस हमारा चेंज हो गया, नेक्सस हो गया। ओनरशिप हमने दे दिया नेक्सस, सर जो भी काम होगा नेक्सस आराम से कर पाएगा, कोई उसको रूट की परमिशन नहीं है, रूट की परमिशन का इशू नहीं आएगा अगर इस दोनों फोल्डर को एक्सेस करता है, क्योंकि इस दोनों फोल्डर में लॉग्स रहते हैं, फोल्डर में इसके प्रॉपर्टीज भी रहते हैं जहाँ से हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं नेक्सस के। सो फॉर एक्सेस पर्पज वी चेंज द ओनरशिप टू द नेक्सस, बिकॉज हम लोग क्या चाहते हैं कि नेक्सस यूजर से ही ये एक्सेस कर पाए। नाउ एक चेंजेस और हम लोग करेंगे कि नेक्सस का जो नेक्सस डॉट आरसी फाइल होता है उस चीज को चेंज करेंगे रन एज यूजर, क्योंकि हमको उस यूजर से रन कराना है। किस यूजर से, नेक्सस रन एज, अभी ब्लैंक रहता है लेकिन हम लोग इसको रन एज नेक्सस करेंगे, ताकि जो नेक्सस रन हो वो नेक्सस के यूजर का ही हो। ओके, तो एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, लेट मी क्लियर इट। नाउ हमारा नेक्सस, तो इसको भी एडिट करने का ये देखिए, इंसर्ट में आ गए, स्केप आई दाबेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे और ये हैश यहाँ से निकालना होगा। ओके, तो इंसर्ट मोड के बाद फिर स्केप दाबिए, फिर सेमीकोलन, फिर डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन, और ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। अब ये आप अगर देखना चाहें तो कैट कमांड होती है कोई फाइल खोलने के लिए, तो ये आपका अंदर का कंटेंट इसको दिख जाएगा। तो अब हमारा नेक्सस सेट हो गया कि जो भी नेक्सस रन करेगा ये एज ए यूजर नेक्सस ही रन करे, नेक्सस यूजर के कंटेक्स्ट में ही रन हो ये। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको सर्विसेज बनाएंगे। सर्विसेज कैसे बनाएंगे, तो हमने नेक्सस यूजर में ये करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, अब नेक्सस यूजर कॉन्फ़िगर हो गया, अब हमें नेक्सस को सर्विसेज बनानी है, ठीक है। तो सर्विसेज बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या है कि ताकि वो सर्विस एज ए सर्विस रन कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने कमांड पहले से करके रखा था। तो नेक्सस सर्विस बनाने के लिए हम एक फाइल बनाएंगे नेक्सस डॉट सर्विस सिस्टम एमडी सिस्टम के अंदर, ताकि वो एज अ सर्विसेज हो जाए, ताकि हम उसे स्टार्ट कर सकें, स्टॉप कर सकें, मतलब एज अ सर्विस वो हमें बनाना है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, इसके अंदर ये नई फाइल के अंदर हम ये पूरा स्क्रिप्ट उठा के
डाल देंगे। ये मैंने पहले से तैयार करके रखी है, ये स्क्रिप्ट करके डालेंगे। ये चलेगी कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, ये हमारी सर्विसेज बन गई। ओके, अब ये बनने के बाद, ठीक है, ये बनने के बाद हम नेक्सस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये स्टार्ट हो गई नेक्सस, तो इनेबल कर देंगे। ये देखिए लिंक तैयार कर लिया इसने, सिस्टम लिंक, ये सर्विस रन हो गई अब। ओके, फिर स्टेटस हम जानेंगे का स्टेटस क्या है। सो एक्टिव रनिंग। ओके, तो ये बहुत सिंपल है नेक्सस इंस्टॉल करना, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ फॉलो करेंगे तो इंस्टॉल होता है। अगर कुछ भी मिस होता है तो ये बहुत इशू करता है, क्योंकि ये मेरा खुद का देखा हुआ है कि अगर मैं कोई भी स्टेप मिस करता था तो ये प्रॉब्लम करता है नेक्सस अप होने के लिए। देखिए, तो अब सूडो स्टेटस नेक्सस हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टेड है, रनिंग है। अब इसको ये कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, इसको एक्सेस करना बहुत सिंपल है। अब हम जाएंगे हमारे EC2 इंस्टेंस पे, हम जाएंगे, इसका जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, पब्लिक आईपी को लेंगे, नए टैब में जाएंगे, करेंगे सेमीकोलन, और नेक्सस बाय डिफॉल्ट रन करता है 8081 पे। जैसे जेंकिंस का वीडियो आपने देखा होता है, जेंकिंस रन करता था 8080 पोर्ट पे, तो नेक्सस रन करता है 8081 पोर्ट पे। ओके, तो 8081 पोर्ट पे करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा अप होने में, बट जैसे ही अप होता है वैसे ही थोड़ा टाइम लेता है। तब तक मैं, जैसे ही अप होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अप होना चालू हो रहा है, ये अप हो रहा है। तो गाइस, ये अप नहीं हुआ, ठीक है, इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, ये मैंने हमने लिमिटेशंस की बात की थी, क्राइटेरिया की बात की थी, तो अब देखिए थर्ड या फोर्थ क्राइटेरिया क्या है इसको अप करने का। बेसिकली 8081 जो पोर्ट है वो हमने अप नहीं किया है यहाँ पे। अगर हम सिक्योरिटी में जाएंगे तो 8081 हमने किया ही नहीं है कन्फिगर, मीन्स ओपन ही नहीं किया सिस्टम में मैंने 8081 पोर्ट सिक्योरिटी में, कि वो इस ट्रांजेक्शन को अंदर आने दे। सो नाउ क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 8081 पोर्ट अप करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। इंस्टेंस में गए, और दिस इज वन ऑफ द रीजन पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हाई देयर एक्सेस इज नॉट गेटिंग अप, बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट, that they don't open the port in the machine in the server, and they're thinking that what happened, what exactly means, what wrong in this. So guys, anyhow, this, ये मुझे आपको दिखाना ही था कि कोई क्या क्या लिमिटेशंस होती। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस। देखिए हम कहाँ गए, नेक्सस पे गए, सिक्योरिटी पे गए, फिर हम गए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे गए, क्लिक किए, हमें ये यहाँ लेके आ गया, इस पेज पे लैंड होता है। आउटबाउंड रूल गए, फिर एडिट और इनबाउंड रूल्स किए। हमें इनबाउंड रूल चेंज करना है, आउटबाउंड नहीं करना है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट भेजनी है जिसके कारण सर्वर अप हो वहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड रूल करेंगे, कस्टम TCP करेंगे, कौन सा पोर्ट 8081 करेंगे, इसको फ्रॉम एनीवेयर कर देंगे, सेव रूल कर देंगे। तो ये रूल सेव हो गया। अब हम लोग फिर से पेज पे जाएंगे, तो थोड़ा टाइम देंगे। ये देखिए ये अब होने लगा, जैसे हमने 8081 पोर्ट ओपन किया सर्वर में, दिस इज नेक्सस रिपोजिटरी स्टार्टेड। तो अब ये स्टार्ट होता है, तो बेसिक ताकि इसका यूजर नेम एडमिन होता है। ठीक है, एडमिन होता है। अगर हम इसे साइन इन करने जाएंगे तो बेसिक इसका एडमिन होता है यूजर नेम, और इसका पासवर्ड आपको, अगर ये देखिए ये यहाँ जाएंगे, हम साइन इन पे क्लिक किए, साइन इन हमको ये पॉपअप आया, इसको उठाएंगे, हम लोग कॉपी करेंगे, और हम अपने यूनिक सर्वर पे जाके तो करेंगे कैट, ये हमें
पासवर्ड दे देगा ये। लेकिन ये हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो आप यूज कर लेना लेस और दिस वन, तो आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, वीआई मत करना, वरना गलती से अगर एडिट हो गया तो पासवर्ड करप्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये मिला पासवर्ड। यूजर नेम बाई डिफॉल्ट एडमिन होता है, पासवर्ड मैंने ये डाल दिया और साइन इन किया, तो ये साइन इन हो गया। नेक्स्ट सेटअप करना है। अब सेटअप क्या करना है इसमें, सेटअप पे नेक्स्ट न्यू पासवर्ड आप डाल दो जो डालना है। ठीक है, इनेबल एनोनिमस एक्सेस, डिसेबल एनोनिमस एक्सेस, डिसेबल ही करके रखना। कोई भी एक्सेस देख सकते हैं, मीन दैट बाय डिफॉल्ट यूजर कैन सर्च ब्राउज डाउनलोड anything. Disable should be chosen with care as it will require credential for all the user. So disable anonymous access को डिसेबल करेंगे तो क्रेडेंशियल्स लगेंगे, तो हम लोग डिसेबल ही चूज करेंगे। एंड दिस इज फिनिश। तो आपका पूरा सेटअप नेक्सस का हो गया। तो गाइस, इस तरह से हम लोग नेक्सस को सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्वर को अप करते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं नेक्सस में, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं जो हमें करनी है। बहुत चीज़ें मैंडेटरी, जावा 8 होना चाहिए, 8081 पोर्ट ओपन होना चाहिए, तो सर्विस रन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो लिमिटेशंस है वो हमें करना ही करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये नेक्सस हमारा अप हो गया है। और इसमें अगर आप एक चीज़ और दिखाता हूँ, सिस्टम स्टेटस, तो मैंने पहले ही बोला था जो 4 सीपीयू चाहिए, 4 कोर्स। हमने 2 कोर्स पे मैंने कर तो दिया, लेकिन ये एक एरर मैसेज आएगा। आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, बट इट्स रिकमेंडेड टू हैव 4 कोर्स इन द एक्सेस सर्वर, सो दैट इट विल वर्क मोर इफिशिएंटली, अच्छे से वर्क कर सके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी फायदा होता है, कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी इससे सीखने को मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल को बजा ही दीजिए, क्योंकि इससे हमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइज एंड विल अगेन साइनिंग ऑफ टेक्निकल बिहारी। थैंक यू सो मच।